दश्त जुनून के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्या है, ये क्यों लगता है, साइंस और कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या हमला औरत को सूरज या चांद ग्रहण के दौरान छुरी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। आज का हमारा यही मौजू है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को तसल्सल के साथ मुकम्मल देखिएगा। कायनात हस्तो बूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक के मुज़ाहिर नाकाबिले शुमार हैं। अजराम में समावी और इन मजमुआ नजूम की रेल पैल कायनात के हुस्न को दुबाला करते हुए उसे एक ख़ास अंदाज में मतवाजन रखे हुए है। यही तवाज़न इस कायनात का हकीकी हुस्न है, जिसके बाइस मैटर और एंटी मैटर पर मुश्तमिल करोड़ों अरबों कहकशाओं के मजमूए बगैर किसी हादसा के कायनात के मरकज़ के गिर्द महव गर्दिश हैं। साइंसी एतबार से कहा जाता है कि ज़मीन के गिर्द चांद गर्दिश करता है और चांद ज़मीन की तरह तारीक है। वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। जब वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने से रुक जाती है, जिससे सूरज ग्रहण वाक़ई होता है। और जब ज़मीन दरमियान में आ जाती है और वो चांद पर रोशनी नहीं पड़ने देती तो चांद ग्रहण वाक़ई होता है। सूरज की इस गर्दिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूं बयान किया है, फरमाने बारी ताला हुआ और सूरज अपने लिए मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है, ये रास्ता गालिब इल्म वाले अल्लाह का मुकर्रर करता है। अहवाले क़यामत के ज़मन में सूरज के बुझ कर बेनूर हो जाने और इसकी हरकत के रुक जाने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। सूरज की तरह चांद भी अपने मुतय्यन रास्ते पर मसरूफ़ सफ़र है। इस सिलसिले में इरशाद बारी ताला है, सूरज और चांद मालूम और मुकर्ररा असाबात के मुताबिक महव हरकत हैं। चांद की रोशनी सूरज का मरहून मिन्नत है। जिस तरह ज़मीन सूरज की धूप से तमाज़त पाती और रोशन होती है, इसी तरह चांद भी सूरज ही की धूप से मुनव्वर होता है। अल्लाह ताला ने इल्म व इरफान से आरी दौर के मुतअद्दिल नज़रियात के खिलाफ कुरान मजीद में सूरज के लिए रोशनी देने वाला और चांद के लिए रोशनी किया जाने वाला के अल्फाज फरमाए। सूरह यूनुस में फरमाया, वही है जिसने सूरज को रोशनी का मंबा बनाया और चांद को उससे रोशन किया। इरशाद बारी ताला है, हम अनकरीब इन्हें अपनी निशानियां अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ातों में दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वही हक है। क्या आपका रब आपकी हक़ानियत की तस्दीक के लिए काफ़ी नहीं है कि वही हर चीज़ पर गवाह भी है। जिन निशानियों का इजहार अल्लाह ताला अंदिया दिया है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी उन्हीं में से हैं। अरबों में मशहूर था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वहम करार दिया। चुनाचा हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद को किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ा करो। और हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद को किसी की मौत की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब ऐसा देखो तो नमाज पढ़ा करो। और हदीस मुबारका से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के वक्त खुद भी नमाज अदा फरमाई, जैसा कि हदीस मुबारका है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सूरज को ग्रहण लगा तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कैफियत तारी हुई जैसे क़यामत आ गई हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हुए और नमाज पढ़ी, बहुत ही लंबे क़याम, रुकू और सजूद के साथ। मैंने आपको ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। और फरमाया कि ये निशानियां हैं जिनको अल्लाह ताला भेजता है। ये किसी की मौत या ज़िंदगी की वजह से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है। जब तुम ऐसी कोई बात देखो तो अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ दौड़ा करो।
زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف و خسوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج و چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ برصغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن کے ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان فرماتے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جاہلانہ باتوں اور جاہلانہ حقیقتوں سے بچائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔